ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 20 अगस्त 2023। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 7 नवंबर 1995। मुरली का सार, बाप दादा की विशेष पसंदगी और ज्ञान का फाउंडेशन। बाप दादा की विशेष पसंदगी और ज्ञान का फाउंडेशन, पवित्रता। बाप दादा की विशेष पसंदगी और ज्ञान का फाउंडेशन, पवित्रता। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार के स्वरूप बच्चों से मिलने आए हैं। सभी बच्चों के अंदर बाप का प्यार समाया हुआ है। प्यार सभी बच्चों को दूर से समीप ले आता है। भक्त आत्मा थे तो बाप से कितना दूर थे, इसीलिए चारों ओर ढूंढते रहते थे। और अभी इतना समीप हो जो हर एक बच्चा निश्चय और फलक से कहते हैं कि मेरा बाबा मेरे साथ है। भक्ति मार्ग में थे, भक्त आत्मा थे तो बाप से कितना दूर थे और चारों ओर ढूंढते रहते थे। और अभी इतना समीप हो जो हर एक बच्चा निश्चय और फलक से कहते हैं कि मेरा बाबा मेरे साथ है। साथ है या ढूंढना पड़ता है? इस तरफ है, उस तरफ है, तो कितना समीप हो गया। कोई भी पूछे परमात्मा कहाँ है तो क्या कहेंगे? मेरे साथ है। फलक से कहेंगे कि अब तो बाप भी मेरे बिना रह नहीं सकता। तो इतने समीप साथी बन गए हो, आप भी एक सेकंड भी बाप के बिना नहीं रह सकते हो। लेकिन जब माया आती है तब कौन साथ होता है? उस समय बाप अगर साथ है तो माया आ सकती है, लेकिन ना चाहते भी बीच बीच में बच्चे बाप से आंख मिचोली का खेल कर देते हैं। बाप दादा बच्चों का ये खेल भी देखते रहते हैं कि बच्चे एक तरफ कह रहे हैं मेरा बाबा, और दूसरी तरफ किनारा भी कर लेते हैं। अगर अभी यहां ऐसे किनारा करेंगे तो आपको देख नहीं सकेंगे ना। तो आप भी माया की तरफ ऐसे कर लेते हो। बाप को देखने की दृष्टि बंद हो जाती है और माया को देखने की दृष्टि खुल जाती है। तो आंख मिचोली खेल कभी कभी खेलते हो? जैसे आंख मिचोली खेलते हैं ना, ऐसे आंख ऐसे करते हैं, खेलते हो? बाप फिर भी बच्चों के ऊपर रहम दिल बन माया से किसी भी ढंग से किनारा करा लेता है। वो बेहोश करती और बाप होश में लाता है कि तुम मेरे हो। बंद आंख याद के जादू से खोल देते हैं। माया बेहोश करती और बाबा आपको होश में लाते हैं।
बंद आंख याद के जादू से खोल देते हैं। बाप दादा पूछते हैं कि सभी का प्यार कितने % में है? सभी का प्यार कितने % में है? तो सभी कहते हैं 100% से भी ज्यादा है। कहते पदम गुना प्यार है, ऐसा कहते हो ना? अच्छा, जिसका पदम गुना से कम है, करोड़ है, लाख है, 1000 है, 100 है, वो हाथ उठाओ। किसी ने हाथ नहीं उठाया। अच्छा, सभी पक्के हैं। बाप दादा फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, फिर नहीं बदलना। अच्छा, ये तो बहुत खुशखबरी सुनाई कि पदम गुना प्यार है। अभी बाप पूछते हैं कि प्यार का सबूत क्या होता है? तो सबने कहा समान बनना। तो समान बने हो? फिर सबने कहा नहीं। फिर पदम गुना से तो कम हो गया। अगर सभी कहेंगे कि अभी संपूर्ण बनने में थोड़ा सा टाइम पड़ा है, इसीलिए हो जाएंगे ऐसे। लेकिन अगर प्यार वाला कहता है कि तुम प्यार के पीछे जान कुर्बान कर लो, तो वो जान देने के लिए भी तैयार होते हैं। ऐसा ही है ना? बाप दादा जान तो लेते नहीं है, क्योंकि जान से तो सेवा करनी है। लेकिन एक बात पर बाप दादा को थोड़ा समय के लिए आश्चर्य करना पड़ता है। आश्चर्य करना नहीं चाहिए, वो तो आपको भी कहते हैं, लेकिन बाप दादा को आश्चर्य करना पड़ता है। पाठ बजाते हैं, जान कुर्बान छोड़ो, लेकिन प्यार की निशानी है निछावर होना। चलो, जान कुर्बान छोड़ो, लेकिन प्यार की निशानी है निछावर होना। जो कहे वो करना। तो बाप सिर्फ एक बात में निछावर होना देखना चाहते हैं। बातें अनेक हैं, लेकिन बाप अनेक को नहीं लेते, लेकिन एक बात में निछावर होना है। उसके लिए हाथ उठा लेते हैं, प्रतिज्ञा भी कर लेते हैं, लेकिन प्रतिज्ञा करने के बाद भी करते रहते हैं। वो क्या? हर एक स्वयं समझते हैं कि मेरा बार बार बाप से किनारा होने का मूल संस्कार या मूल कमजोरी क्या है। हर एक समझते हैं कि मेरा बार बार बाप से किनारा करने का मूल संस्कार, मूल कमजोरी क्या है। हर एक अपनी मूल कमजोरी को जानते हो ना? जानते हो ना? तो वो कमजोरी जानते हुए भी निछावर क्यों नहीं करते हो? जानते हो ना? सुन रहे? जानते हो ना? वो मूल कमजोरी, वो मूल संस्कार जानते हो ना? वो जानते हुए भी निछावर क्यों नहीं करते? 63 जन्म की साथी है, इसीलिए उससे प्यार है। सबको पता है मेरा मूल संस्कार या मूल कमजोरी कौन सी है जो मुझे बाप से बार बार किनारा करा देती है। जानते हो ना? हाँ, जानते हो? तो फिर क्यों नहीं? क्या 63 जन्म की साथी है इसलिए उससे प्यार है? प्यार का अर्थ ही है
जो प्यार वाला पसंद करे वो करना, उसे कहते हैं प्यार है। जो प्यार वाला पसंद करे वो करना। अगर मानो प्यार करने वाला एक बात कहता है और वो दूसरा कुछ करते हैं तो क्या हो जाता है? प्यार करने वाले ने एक बात कही और वो दूसरा कुछ कर रहा है तो क्या हो जाता है? प्यार होता है या झगड़ा होता है? प्यार होता है या झगड़ा होता है? वो एक बात कहें और आप दूसरी बात करें तो ये प्यार हुआ या झगड़ा होगा? उस समय प्यार कहेंगे कि अच्छी तरह से लाठी उठाकर एक दो को लगाएंगे? हाँ, जब ये वो एक बात कहे वो दूसरी बात कहे तो उस समय प्यार कहेंगे उस बात को, या एक दो को लाठी उठाकर लगाएंगे? तो बाप को क्या पसंद है? बाप दादा कहते हैं कि समान बनने में तो कई बातें हैं। ब्रह्मा बाप की विशेषताएं देखो, और ब्रह्मा बाप समान ही बनना है तो कितनी बड़ी लिस्ट है। उसके लिए भी बाप दादा कहते हैं चलो कोई बात नहीं, एक दो बात कम है तो भी हर्जा नहीं, लेकिन जो मूल फाउंडेशन है, जो ब्रह्मा बाप व ज्ञान का आधार है, वो क्या है? ब्रह्मा बाबा और शिव बाप की विशेष पसंदगी क्या है? तो सबने कहा पवित्रता, अंतर्मुखता, निश्चय बुद्धि, सच्चाई, सफाई। तो सबने ऐसे बताया, पवित्रता, अंतर्मुखता, निश्चय बुद्धि, सच्चाई, सफाई। बाबा कहते वास्तव में फाउंडेशन है पवित्रता। लेकिन पवित्रता की परिभाषा बहुत गुई है। पवित्रता जहां होगी वहां निश्चय, सच्चाई, सफाई, ये सब आ जाता है। पवित्रता जहां होगी वहां निश्चय, सच्चाई, सफाई, ये सब आ जाता है। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि पवित्रता की गुह्य भाषा, पवित्रता का गुह्य रहस्य अभी बुद्धि में पूरा स्पष्ट नहीं है। व्यर्थ संकल्प चलना या चलाना अपने अंदर भी चलता है और दूसरों को भी चलाने के निमित्त बनते हैं। तो व्यर्थ संकल्प, क्या ये पवित्रता है? व्यर्थ संकल्प चलना या चलाना अपने अंदर भी चलता है और दूसरों को भी चलाने के निमित्त बनते हैं। तो व्यर्थ संकल्प, क्या ये पवित्रता है? तो फिर संकल्प की पवित्रता का रहस्य सभी को प्रैक्टिकल में लाना चाहिए ना। संकल्प की पवित्रता का रहस्य तो सबको प्रैक्टिकल में लाना चाहिए ना। वैसे देखा जाए तो पांचों ही विकार, चाहे काम हो चाहे मोह हो, सबसे नंबर 1 है काम और लास्ट में है मोह। लेकिन कोई भी विकार जब आता है तो पहले संकल्प में आता है। कोई भी विकार जब आता है तो पहले संकल्प में आता है। व्यर्थ संकल्प क्रोध भी पैदा करता है। तो काम अर्थात व्यर्थ दृष्टि, किसी आत्मा के प्रति अगर व्यर्थ दृष्टि भी जाती है तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ दृष्टि भी जाती है तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। तो यह व्यर्थ संकल्प बाप के प्यार के पीछे निछावर क्यों नहीं करते?
प्यार है ना बाबा से। आपको तो जान कुर्बान नहीं करनी है, आपको तो सिर्फ निछावर ही होना है। तो ये व्यर्थ संकल्प बाप के प्यार के पीछे निछावर क्यों नहीं करते? कर सकते हो? तो सभी ने कहा हाँ जी। हाँ जी कहना बहुत सहज है, लेकिन बाप दादा के पास तो सबका चार्ट रहता है ना। अभी तक 5 विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी के चलते हैं। अभी तक 5 ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी के चलते हैं, फिर चाहे कोई भी विकार हो। ये क्यों, ये क्या, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये कॉमन बात बाप दादा सुनाते हैं कि ज्ञानी आत्माओं में या तो अपने गुण का, अपनी विशेषता का अभिमान आता है, या तो जितना आगे बढ़ते हैं उतना अपनी किसी भी बात में कमी को देख करके, कमी अपने पुरुषार्थ की नहीं लेकिन नाम में, मान में, शान में, पूछने में, आगे आने में, सेंटर इंचार्ज बनाने में, सेवा में, विशेष पाठ देने में, ये कमी, ये व्यर्थ संकल्प भी विशेष ज्ञानी आत्माओं के लिए बहुत नुकसान करता है। फिर से सुनो, ये क्यों, ये क्या, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये कॉमन बात बाप दादा सुनाते हैं कि ज्ञानी आत्माओं में या तो अपने गुण का, अपनी विशेषता का अभिमान आता है, या तो जितना आगे बढ़ते हैं उतना अपनी किसी भी बात में कमी को देख करके, कमी अपने पुरुषार्थ की नहीं देखते, अपने उसमें कमी देखते हुए, किसमें? नाम में, मान में, शान में, पूछने में, आगे आने में, सेंटर इंचार्ज बनाने में, सेवा में, विशेष पाठ देने में, ये कमी, ये व्यर्थ संकल्प भी विशेष ज्ञानी आत्माओं के लिए बहुत नुकसान करता है। और आजकल ये 2 ही विशेष व्यर्थ संकल्प का आधार है। समझा? ये कमी। आम तो चलो क्या, क्यों, क्या, कैसे, वो तो है ही, लेकिन ये जो कमी अपने में नहीं देख रहे हैं, जो मुझे मिल नहीं रहा, मेरा तो नाम होना चाहिए, मेरा तो बहुत मान होना चाहिए, मुझे तो सेंटर इंचार्ज बनाना चाहिए, मेरा तो सेवाओं में मुझे आगे बढ़ाना चाहिए, मुझे तो विशेष पाठ देना चाहिए, लेकिन ऐसा तो करते ही नहीं। इस मामले में व्यर्थ संकल्प आते हैं। तो आजकल ये 2 ही विशेष व्यर्थ संकल्प का आधार है। और आप जब सेवा पर जाओ तो एक दिन की दिनचर्या नोट करना और चेक करना कि एक दिन में इन दोनों में से, चाहे अभिमान या दूसरे शब्दों में कहो अपमान, मेरे को कम क्यों, मेरा भी ये पद होना चाहिए, मेरे को भी तो आगे करना चाहिए, तो ये अपमान समझते हो ना? क्लियर हुआ? एक तो ये अभिमान कि मेरा तो ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, और दूसरा ये अपमान, मेरे को तो आगे बढ़ाना चाहिए, मेरे को तो विशेष स्थान देना चाहिए, मुझे तो ऐसे कराना चाहिए, पर ऐसा करते नहीं है, तो ये अपमान। तो अभिमान, अपमान, तो 2 बातें, अभिमान और अपमान, यही 2 आजकल व्यर्थ संकल्प का कारण है। इन दोनों को अगर निछावर कर दिया तो बाप समान बनना कोई मुश्किल नहीं है। अभिमान और अपमान, नाम, मान, शान, मेरा ये, मैं वो हूं, मैं ये हूं, और फिर अगर सामने से नहीं मिला, जब भी कहीं पर भी सेवा पे जाते हो तो जरूर चेक करना क्या फील हुआ, अभिमान या अपमान। और यही 2 कारण हैं
जो अब व्यर्थ संकल्प का कारण है। तो क्या इनको निछावर नहीं कर सकते हो? और अगर इनको निछावर कर दिया, अभिमान और अपमान, तो बाप समान बनना कोई मुश्किल नहीं है। तो क्या निछावर करने की शक्ति है? अच्छा, कितने समय में? अभी आज नवंबर है ना, नया साल आएगा तो 2 मास हो जाएगा ना। नए साल में वैसे भी नया खाता रखा जाता है। तो हर एक, चाहे टीचर, चाहे विद्यार्थी हैं, चाहे महारथी हैं, चाहे प्यादा है, ऐसे नहीं कि ये तो महारथियों के लिए, हम तो हैं ही छोटे, कि ये बात जो बाबा ने कही है वो तो महारथियों के लिए कही है, हम तो हैं ही छोटे। राज्य भाग्य लेने के टाइम तो कोई भी नहीं कहेगा कि मैं छोटा हूं। जब राज्य भाग्य लेने के टाइम तो कोई नहीं कहेगा कि मैं छोटा हूं। उस समय तो कहेंगे कि सेकंड नारायण मुझे ही बना दो। तो हर एक को सिर्फ 2 शब्द अपना समाचार देना है, और उस पोस्ट के ऊपर विशेष ये लिखना, अवस्था का पोता मेल। तो वो पोस्ट अलग हो जाएगी, और अंदर लिखना कि व्यर्थ संकल्प कितने % में निछावर हुए, 50% या 100% निछावर हुए। बस एक लाइन लिखना, बस एक लाइन लिखना, लंबा चौड़ा नहीं लिखना। जो लंबा चौड़ा लिखेंगे उसको पहले ही फाड़ देंगे। समझ आए क्या कह रहे बाबा? कि अवस्था का पोता मेल ऐसे एक भेजना, और लंबा चौड़ा नहीं लिखना, सिर्फ इसमें परसेंटेज लिखना कि कितने % जीता। अगर लंबा चौड़ा लिखेंगे तो पहले ही फाड़ देंगे। तो तैयार हो? जोर से बोलो, हाँ जी या ना जी। जो समझते हैं कि इसमें हिम्मत चाहिए, टाइम भी चाहिए, तो अभी से हाथ उठा लो, तो आपको पहले से ही छुट्टी है कि मुझे तो अभी हिम्मत चाहिए, बड़ा सारा टाइम चाहिए, ये कहाँ मेरे ऊपर कार्य दे दिया। कोई है या पीछे लिखेंगे पुरुषार्थ तो बहुत किया लेकिन हुआ नहीं, ऐसे तो नहीं लिखेंगे, पक्के हैं? अच्छा, बाप दादा ने देखा कि प्यार मधुबन तक तो ले आता है, लेकिन इसी प्यार से पहुंचना कहाँ है? बाप समान बनना है ना। मधुबन तक तो प्यार में आ गए, लेकिन आगे भी तो पहुंचना है, बाप समान बनना है ना। तो जैसे मधुबन में भागते भागते आते हो ना, मेरा नाम जरूर लिखो, मेरा नाम जरूर लिखो, और नहीं लिखते तो टीचर को थोड़ी आंख भी दिखाते हो। तो जैसे मधुबन के लिए प्यार में भागते हो, आते हो, ऐसे ही पुरुषार्थ करो कि मेरा नाम बाप समान बनने में पहले हो। तो ये पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। ब्रह्मा बाप ने पवित्रता के कारण, एक नवीनता के कारण गालियां भी खाई। तो पवित्रता फाउंडेशन है, और फाउंडेशन का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना, ये तो एक कॉमन बात है। लेकिन अभी आगे बड़े हो तो बचपन की स्टेज नहीं है, अभी तो वानप्रस्थ स्थिति में जाना है। मैं ब्रह्मचारी तो रहता हूं, पवित्रता तो है ही, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। वैसे तो अभी दृष्टि वृत्ति में पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो, लेकिन मूल फाउंडेशन है अपने संकल्प को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनो, शक्ति स्वरूप बनाओ। तो अभी मूल फाउंडेशन है अपने संकल्प को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ। संकल्प में कमजोरी बहुत है, क्या करें, कर नहीं सकते हैं, पता नहीं क्या हो गया। क्या ये पवित्रता की शक्ति है? पवित्र आत्मा कहेगी क्या करें, हो गया, हो जाता है, चाहते तो नहीं है लेकिन।
ये कौन सी आत्मा है? पवित्र आत्मा बोलती है कि कमजोर आत्मा बोलती है? त्रिकालदर्शी आत्माएं हो जब क्यों क्या कहते हो तो बाप दादा कहते हैं इन्हों को ना जिज्ञासु के आगे ले जाओ, इनके जिज्ञासुओं के आगे ले जाओ। जब ये क्यों क्या ऐसे करते हैं, क्या करें पता ही नहीं चलता, तो इन्हों को क्या करो, जिज्ञासु के आगे ले जाओ। उनको चित्र समझाते हैं कि 84 जन्मों को हम जानते हैं। समझाते हो 84 जन्म और करते हो अभी क्या और क्यों? जब जानते हो तो जानने वाला क्या क्यों करेगा? वो जानता है कि ये इसीलिए होता है, मालूम है ना उसको। जब आप 84 जन्मों की कहानी सुनाते हो तब तो बड़े अथॉरिटी से सुनाते हो, और अब क्या क्यों कर रहे हो? क्या का जवाब स्वयं ही बुद्धि में आएगा ना कि माया के प्रभाव के परवश हैं। जब ऐसे कहते हो क्या करें, हम करना तो चाहते हैं, पता नहीं क्या होता है, कुछ समझ ही नहीं आता है, जब ऐसे ऐसे कहते हो तो बुद्धि में ये नहीं आता, उत्तर नहीं आता तुरंत कि ये माया के प्रभाव के परवश है। चाहे महारथी हो चाहे प्यादा हो, अगर महारथी से भी गलती होती है तो उस समय वो महारथी नहीं है, परवश है। तो परवश वाला कहां भी लहर में लहरा जाता है, लेकिन आप उस रूप से देखते हो कि ये महारथी होकर क्या कर रहा है। आप ऐसे देखते हो कि महारथी होकर कर रहा है, उस समय महारथी नहीं है, परवश है। समझा? नए साल में क्या करना है? व्यर्थ के समाप्ति का नया खाता। ठीक है? पक्का कि कोई ना कोई कारण बताएंगे? अगर कारण होगा तो कोई नया प्लान बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। तो पहले से ही कारण का प्लान बता दिए तो अभी से ही कारण, अच्छा ये प्लान है तो अभी नहीं बताएंगे। अभी बताएंगे तो आप कोई रीजन निकाल लेंगे। कारण नहीं, निवारण। समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप। अभी प्रकृति भी थक गई है, प्रकृति की भी ताकत सारी खत्म हो गई है, तो प्रकृति भी आप प्रकृतिपति आत्माओं को अर्जी कर रही है कि अभी जल्दी करो, अभी देरी नहीं करो। अच्छा, बाप दादा को भी तन को चलाना पड़ता है, चले नहीं चले लेकिन चलाना तो पड़ता है, क्योंकि बाप का बच्चों से प्यार है। तो इतने प्यार वाली आत्माएं आवें और बाप रूढ़ियां नहीं करे तो कैसे होगा? तो जबरदस्ती भी चलाना ही पड़ता है। अच्छा, सभी खुश हैं? बाप मिला, संतुष्ट है ना? चारों ओर के पदम गुना प्रेम स्वरूप आत्माओं को, सदा स्वयं को निर्विकल्प बनाने वाले विशेष आत्माओं को, सदा बाप और निर्विघ्न सेवा के लगन में मगन रहने वाली आत्माओं को, सदा बाप के स्नेह में निछावर होने वाले सभी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अच्छा, सब खुश? कोई नाराज तो नहीं हुआ? मैं नहीं मिला। राज को जानने वाले कभी नाराज नहीं होते। दादियों से देखो, आप आदि रत्नों में सभी का प्यार के साथ साथ शुद्ध मोह बढ़ता जाता है।
सभी देखते हैं कि आदि रतन ठीक है तो सब ठीक है। तो आप लोगों में सबका शुद्ध मोह बढ़ गया है। बाप दादा इन दोनों माना दादी चंद्रमणि और दादी रतन मोहिनी, बाप दादा इन दोनों के ऊपर भी खुश है। ज्ञान सरोवर की जिम्मेवारी संभाली है। जिम्मेवारी तो क्या खेल है, भारीपन है क्या? खेल हल्का होता है ना, तो जिम्मेवारी क्या है? खेल है। तो बाप दादा खुश है कि समय पर सहयोगी बने हैं और आदि से सहयोगी रहे हैं, आदि से हांजी करने वाले हैं। यही साकार बाप का आप सबको विशेष वरदान है। ब्रह्मा बाबा को ना शब्द कभी अच्छा नहीं लगता। ब्रह्मा बाबा को ना शब्द कभी अच्छा नहीं लगता। ये तो मालूम है, अनुभवी है। मैंने जब भी बाबा ने कोई भी सेवा दी, माना कोई छोटी बच्ची भी आके कह देती थी ना कि आपकी ये सेवा दादियों की विशेषता है, तो हाँ जी, दादियाँ बहुत बारी अनुभव सुनाती कि हम तो पुरानी थी, तो कोई नई नई बच्ची भी आके कह देती ना आपके लिए दादी ये सेवा है, हाँ जी करते। क्योंकि बाबा से यही सीखा, क्या? हाँ जी करना। क्या सीखा? हाँ जी करना। हर सेवा के प्रति ना कभी नहीं। क्या सीखा? हाँ जी। और आजकल देखो, पहले ना निकलती है। कारण बाबा का स्मृति में नहीं रहता, पहले कुछ और ही अपना सोचेंगे, पहले ही ना निकलती। तो दादियों से भी सीखो ना, उनके अनुभव सुनने के लिए कहते हैं, उनको सुनो, दादियों को सुनकर देखना, जिन्होंने साकार में बाबा के साथ रहकर जो अनुभव किया, तो पता पड़े वो ऐसे कैसे बनी। प्रैक्टिकल हर चीज बताती, कोई जादूगरी नहीं कि बाबा ने कि ऐसे शू करके जादूगरी चला दी। सब कुछ दादियों की क्लासेस और दादियों के अनुभव सुनना बहुत अच्छे, आपको तब जाके अनुभव होने शुरू होंगे कि सच में अनुभव कहते किसे। ब्रह्मा बाबा को सामने रखना किसे कहा जाता है? हाँ जी किसे कहा जाता है? और ये ना इतना बड़ा अभिमान है ना सब कुछ सुनते, सब कुछ समझते हुए हम अगर कर जाते हैं तो माना बाबा के रजिस्टर में तो हमारा नाम ना करने वाली आत्मा के रूप में लिखा जाएगा। भूल क्यों जाते हैं कि इसने ना की है? रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, कि नहीं हो रहा है? सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। फिर भले हम कितना भी कहें नहीं नहीं अब नहीं करेंगे, अब नहीं कर, पर ये कोई पहली बार का किस्सा नहीं होता है। हमारी आदत बन गई है, आदत सी बनती जा रही है, और यही जो आदतें है ना संस्कार बन जाता है, और यही जो संस्कार है फिर हमारा पद भ्रष्ट कर देते हैं, और फिर हम बाप समान नहीं बन पाते। हमें हमारे संस्कार तो बाप समान बनाने हैं, स्वभाव भी हमारा बाप समान होना चाहिए। सब कुछ तो प्रैक्टिकल बाबा ने करके दिखाया ना, हमारे कोई ख्यालों में नहीं है, सब कुछ प्रैक्टिकल है, बाबा ने करके दिखाया। तो ब्रह्मा बाबा को ना शब्द कभी अच्छा नहीं लगता, ये तो मालूम है, अनुभवी है। ईशु दादी से इसने आदि से अब तक बहुत अच्छा पाठ बजाया है, और आपकी माना दादी प्रकाश मणि की और आपकी तो विशेष सहयोगी है। कोई भी बात में सुनने सुनाने वाली बहुत अच्छी है, क्योंकि गंभीर रहती है। ये गंभीरता का गुण बहुत आगे बढ़ाता है। कोई भी बात बोल दी ना, समझो अच्छा किया और बोल दिया, माना आपने कुछ अच्छा किया और बोल दिया, हमने ये किया, हमने ये किया, तो आधा खत्म हो जाता है, आधा फल खत्म हो गया, आधा जमा हो गया, क्योंकि आपने गा दिया हमने ये किया, हम ये करते, हमने ये किया, हमने ये किया। अब ये जो आपने गा दिया, आपका पूरा फल जमा नहीं हुआ,
आधा जमा हुआ, गा दिया आपने। और जो गंभीर होता है, जो ऐसे गाता नहीं है मैंने ये किया मैंने ये किया, उसका फुल जमा होता है। कहते हैं ना, देखो जगदम्बा गंभीर रही, चाहे सेवा स्थूल में आप लोगों से कम की, आप लोग ज्यादा कर रहे हो, लेकिन ये गंभीरता के गुण ने फुल खाता जमा किया है, कट नहीं हुआ है। कहीं करते बहुत है लेकिन आधा पौना कट हो जाता है, क्योंकि गाते बहुत है। करते हैं, कोई बात हुई तो पूरा कट हो जाता है, या थोड़ी बात भी हुई तो पौना कट हो जाता है। ऐसे ही अपना वर्णन किया तो आधा कट हो जाता है, और बाकी बचा क्या। तो जब जगदम्बा की विशेषता जमा का खाता ज्यादा है, गंभीरता की देवी है, ऐसे और सभी को गंभीर होना चाहिए, चाहे मधुबन में रहते हैं, चाहे सेवा स्थान पर सेवा केंद्र में रहते हैं। लेकिन बाप दादा सभी को कहते हैं कि गंभीरता से अपनी मार्क्स इकट्ठी करो, वर्णन करने से खत्म हो जाती है। मैंने ये किया मैंने ये किया, मैं ये करता मैं वो करता, वर्णन किया खत्म हो जाता है। चाहे अच्छा वर्णन करते हो ना, चाहे बुरा। अच्छा अपना अभिमान और बुरा किसका अपमान कराता है। आपने अच्छा किया, अगर अच्छे का भी वर्णन किया तो वो आपके अंदर अभिमान को जन्म देता है, और अगर आप बुरे का वर्णन करते हो तो ये निशानी है कि आपने अपमान फील किया है। तो हर एक गंभीरता की देवी और गंभीरता का देवता दिखाई दे। अभी गंभीरता की बहुत बहुत आवश्यकता है। अभी बोलने की आदत बहुत हो गई है, क्योंकि भाषण करते हैं ना, तो जो भी आएगा वो बोल देंगे, क्योंकि भाषण करते रहते हैं तो जो भी मुख में आता है वो बोल देते हैं, ना आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं सोचते, बस बोल देते हैं। लेकिन प्रभाव जितना गंभीरता का पड़ता है इतना वाणी का नहीं पड़ता। अच्छा, आज का वरदान, रूहानी गुलाब बन, चारों ओर रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। सदा स्मृति रहे कि हम भगवान के बगीचे के रूहानी गुलाब हैं। रूहानी गुलाब अर्थात कभी भी रूहानियत से दूर होने वाले नहीं। जैसे फूलों में खुशबू समाई हुई होती है, ऐसे आप सब में रूहानियत की खुशबू ऐसी समाई हुई हो जो ऑटोमेटिक चारों ओर फैलती रहे और सबको अपनी ओर आकर्षित करती रहे, ऐसी खुशबू। अभी आप ऐसे खुशबूदार व आकर्षण मूर्त बनते हो, तब आपके यादगार मंदिर में भी अगरबत्ती आदि से खुशबू करते हैं। सोचो, अभी ऐसे खुशबूदार बनते हो, बाबा के ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से, बाबा के प्यार से ऐसा फूल बन जाते हो। तो आप फूल माना खुशबू फैलाने वाला फूल, तो ऑटोमेटिकली ऐसे चारों ओर फैलती रहे और सबको अपनी ओर आकर्षित करती रहे। माना आप आत्मा का आकर्षण सबको होना चाहिए। अभी आप ऐसे खुशबूदार व आकर्षण मूर्त बनते हो, तब आपके यादगार मंदिर में भी अगरबत्ती आदि से खुशबू करते हैं, इसलिए अगरबत्ती जलाई जाती है खुशबू फैलाने के लिए। आप ऐसा संगम पर बनते हो तो भक्ति मार्ग में उसका यादगार है। आज का स्लोगन, परोपकारी वह है जो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनते हैं। कई बार हम सोचते हैं हमें विश्व परिवर्तन करना है, लेकिन उसका मूल अर्थ भूल जाते हैं, पहले स्व परिवर्तन करना है। सच्चा परोपकार तो वो कि हर एक ये देखना चाहता है कि परिवर्तन होता भी है कि नहीं। तो मुझे तो बाप समान बनना है। बहुत सारे पेपर भी आएंगे, बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी, बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी, ड्रामा में
पता नहीं कौन सा सीन कब आ जाए, लेकिन परिवर्तन तो मुझे मेरा करना है ना, ये तो अपने हाथ में है। तो विश्व के आगे आप वैसा बनकर जब दिखाएंगे तो सच्चा परोपकार तो ये है, क्योंकि हर एक देखना चाहता है ना, हर एक सुनना नहीं चाहता है, हर एक देखना चाहता है परिवर्तन आखिर होता क्या है। तो परोपकारी वह है जो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनते हैं, यानी जो स्वयं को बदले, विश्व उसको देखकर बदलता है। अभी किसी को आपने प्रभावित करना है, आपने भाषण कर दिया, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ गया, लेकिन अगर वही चीज वो आपके जीवन में देख ले तो जो प्रभाव पड़ता है फिर ज्यादा बोलना नहीं पड़ता है। नहीं, जैसे कई बार कोई सुनाता है ना कि मैंने ये बीमारी ठीक की, ये बीमारी ठीक की, और फिर वो अपना सारा वो दिखा दे टेस्ट वगैरह कि सच में इसकी तो ये बीमारियां थी और ये ठीक हो गई। ठीक है, अब उसने वो सब चीजें प्रैक्टिकल कर ली, तो अब दुनिया उससे पूछने जाती कि कैसे ठीक करी। वो चिल्ला चिल्ला के खुद नहीं बताता है, कोई आता है तो वो बताता है कि ये रही मेरी रिपोर्ट्स हैं, ऐसा था, ऐसा देखो चेंज आ गया। तो उसने अपने परिवर्तन से ही दिखाया ना। तो अगर आप किसी पर परोपकार करना भी चाहते हैं तो आप पहले अपने परिवर्तन से करके दिखाए ना, तो विश्व परिवर्तन तो हो ही जाएगा। तो यही सच्चा परोपकार है। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है, सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास में अनुभव करें कि बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें निकलकर मेरी भ्रुकुटी पर आ रही हैं, और वही किरणें मेरे द्वारा अपने निजी संस्कारों का परिवर्तन करते हुए संसार परिवर्तन का कार्य कर रही हैं। अब यह अनुभव करना है, मैंने बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें निकलकर मेरी भ्रुकुटी पर आ रही हैं, और वही किरणें मेरे द्वारा अपने निजी संस्कारों का परिवर्तन करते हुए संसार परिवर्तन का कार्य कर रही है। बाप दादा से वो किरणें आ रही हैं, मुझ पर पड़ रही हैं, और मेरे निजी संस्कार परिवर्तित हो रहे हैं, और फिर मेरे से वो किरणें पूरे संसार का परिवर्तन कर रही हैं। तो ये दृश्य आपको इमर्ज करना है और इसी का अभ्यास करना है सारा दिन में, और फिर विशेष शाम को इस अभ्यास को सभी ब्राह्मण आत्माओं के साथ मिलकर करना है। बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें निकलकर मेरी प्रकृति पर आ रही हैं, और वही किरणें मेरे द्वारा अपने निजी संस्कारों का परिवर्तन करते हुए यहाँ से वो परिवर्तन हो रहा है, और निकल कर सारे संसार का परिवर्तन कर रही हैं। तो ये अभ्यास हमको आज करना है। ओम शांति, ओम शांति।